आनंद रंगनाथन, टी राजा सिंह, विष्णु शंकर जैन, मीनाक्षी जैन जी, भाऊ तौरसेकर, सुधांशु त्रिवेदी, अजय रैना आदि अचिंत और कई अन्य वक्ता, आपके सभी पसंदीदा स्पीकर्स आपको मिलेंगे एक मंच पर जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 7, 8 और 9 नवंबर। जी हां, राष्ट्रवादियों का महाकुंभ इस साल वापस आ रहा है। आज ही रजिस्टर करें और यदि आप इस कार्यक्रम में आने में असमर्थ हैं तो आप इस कार्यक्रम में सहयोग दे सकते हैं। हमने एक धन राशि तय की है जिसका टारगेट आपको ही पूरा करवाना है और इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। इस कार्यक्रम को आपके फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता है और सहयोग से ही एक हिंदू इकोसिस्टम खड़ा होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए और डोनेट करने के लिए नीचे लिंक दिए हुए हैं और आप सपोर्ट के लिए QR भी स्कैन कर सकते हैं। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब राहुल गांधी क्या करेंगे, ये प्रश्न और भी महत्वपूर्ण इसलिए हो गया है क्योंकि अब तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने उनसे एफिडेविट मांग लिया है। अभी तक तो इलेक्शन कमीशन ही मांग रहा था। तो जब इलेक्शन कमीशन मांग रहा था तब राहुल गांधी का कहना था कि मैंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ओथ ली है संविधान के ऊपर, वो पर्याप्त है, जो भी मैं कहता हूँ उसके ऊपर सुओ मोटो जांच करनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि भाई आपने जो भी आंकड़े दिए हैं वो गलत हैं, वो झूठ है। कल SIR की सुनवाई में एक बड़ा रोचक तथ्य सामने आया सुप्रीम कोर्ट के, और वो रोचक तथ्य सामने आया कि इलेक्शन कमीशन ने ये सूचना दी कि 31 अगस्त अंतिम दिन है और अभी तक कुल 80,000 ऑब्जेक्शंस फाइल किए गए हैं वोटर्स की ओर से। अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, अपने स्वयं की ओर से वोटर्स ने 80,000 ऑब्जेक्शंस फाइल किए हैं। लेकिन जो सारे के सारे BLAs हैं, जिनकी संख्या लगभग 2 लाख है, वो सारे BLAs ने मिल के केवल 2 ऑब्जेक्शन फाइल किए हैं, यानी पार्टीज़ की तरफ से 2 ऑब्जेक्शन। और यही पार्टीज़ जो हैं ये वहाँ सुप्रीम कोर्ट में जाके हल्ला मचा रही हैं कि साहब की बहुत बड़ा घोटाला हो गया और बहुत बड़ा एक अपराध हो गया और देश की प्रजातंत्र की आत्मा को खसोट लिया गया। ये सारी जो बातें कही जा रही हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ या फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से शैडो बॉक्सिंग कर रहे जो NGOs हैं वो कह रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को पता चला कि उनकी ओर से मात्र 2 ऑब्जेक्शंस फाइल किए गए। और उसमें आप देखिए जो बड़ी बड़ी पार्टीज़ हैं वो सारी की सारी उसमें हैं। 55,000 कोई BLAs जो हैं बूथ लेवल एजेंट्स, वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से हैं अपॉइंटेड। कोई 47,000 बताया RJD की तरफ से हैं, 17,000 कांग्रेस की तरफ से हैं और बाकी भी और सारी पार्टियाँ हैं। कुल मिला के लगभग 1,80,000 बूथ लेवल एजेंट्स अपॉइंटेड हैं इस पूरी कार्रवाई के लिए। तो भाई ऑब्जेक्शंस क्यों नहीं फाइल हो रहे? इसलिए नहीं फाइल हो रहे क्योंकि जो भी बातें कही जा रही है वो झूठ है। झूठ इसलिए है कि बूथ लेवल एजेंट से क्या फाइल करेंगे कि जितने भी नाम कटे हैं और उनके नाम के काटे जाने पर सारे बूथ लेवल एजेंट्स के दस्तखत हैं, उनके सिग्नेचर हो के वो कटे हैं। तो वो क्या कहेंगे कि साहब हमने गलती से दस्तखत कर दिए। उसको पता है कि भाई ये आदमी मर चुका है, तो जब मर चुका है उसका अस्तित्व तो नहीं है और उसमें से नाम काटा जा रहा है तो उसने भी उसके ऊपर साइन कर दिए। इनको ये बाद में ध्यान आया जब प्रिलिमिनरी आंकड़े जारी हो गए कि साहब हमारे जितने भी फर्जी वाले मामले थे वो सब चले गए क्योंकि हमने अपने बूथ लेवल एजेंट्स को पहले से इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए। इंस्ट्रक्शंस यदि हम उनको दे देते तो कम से कम ये तो कह देते कि भाई तुम इसमें कोऑपरेट मत करो या फिर हम अपॉइंट ही नहीं करते। अब वो दुधारी तलवार है कि आप अपॉइंट नहीं करो तो उससे कार्यवाही रुकेगी तो है नहीं। आप यदि अपॉइंट करके और उससे कहो कि वो साइन नहीं करे तो भी कार्यवाही तो रुकेगी है नहीं, क्योंकि जो तथ्य हैं वो तो सामने आ ही जाएंगे। ज़्यादा अगर आप करोगे तो फिर और भी इंटेंसिव स्क्रूटिनी हो जाएगी। वैसे ये फिगर अपडेट कर दिए गए हैं। आज इलेक्शन कमीशन ने इनको अपडेट किया और ये बताया है कि अभी तक
99,000 ऑब्जेक्शंस वोटर्स की तरफ से आए हैं और 9 ऑब्जेक्शन पार्टियों की तरफ से आए। कितने? 9। अरे भाई 1,80,000 हैं, कम से कम हर व्यक्ति से कहो एक एक तो कर दे। कोर्ट तो कह रहा था कि अगर आप 10-10 कर दोगे तो ही 18 लाख हो जाएंगे। तो 10-10 करें कैसे? वो पूरा मामला फर्जी है, जैसा कि CSDS के आंकड़ों से ये बिल्कुल स्पष्ट हुआ कि वो पूरी तरह से जो इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा है उसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने आंकड़े पैदा कर रहे हैं और अपने आंकड़े पैदा करके और उसको एक फेक नैरेटिव बनाने में प्रयोग कर रहे हैं। वो संजय कुमार जो CSDS वाले थे, जब उनकी ग्रिलिंग हुई तो उनको पता चल गया कि मामला पकड़ा गया है, तो उन्होंने फटाफट माफ़ी मांग ली और ये कहा कि नहीं हम तो देखिए न्यूट्रल हैं। लेकिन न्यूट्रल की बात अलग है। उन्होंने इसी प्रकार का एक लेख लिखा टाइम्स ऑफ इंडिया में पिछले रविवार को, और पिछले रविवार को उस लेख में उन्होंने स्पष्टतया जब हैशटैग किया तो हैशटैग उन्होंने वोट चोरी लिखा। ये हैशटैग वोट चोरी किसका बनाया हुआ है? ये हैशटैग वोट चोरी तो राहुल गांधी का बनाया हुआ है। ये हैशटैग वोट चोरी तो जो विपक्षी दल हैं उन्होंने राहुल गांधी का नैरेटिव पकड़ा है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो PPT जो प्रेजेंटेशंस वगैरह किए थे वो सारा का सारा वो है। इसीलिए तो राहुल गांधी से कह रहा बार बार इलेक्शन कमीशन के, वैसे तो आपके सारे के सारे दावे जो हैं उनके बारे में लोगों ने बता दिया है। जिन लोगों की बात की थी, चाहे वो आदित्य श्रीवास्तव रहा हो या कोई और रहा हो, सारे के सारे सामने आके बता चुके हैं कि ये दावे झूठ हैं। लेकिन दावे झूठ होने के साथ साथ भाई बहुत सारी और बातें भी आपको करनी पड़ेंगी। इसमें आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। एफिडेविट यदि आप नहीं देंगे तो भी गंभीर बात यह है कि CSDS के विरुद्ध तो लोगों ने FIR करा दी। और एक सेक्शन है 353 और 353 का 1B और 353 का 2 सेक्शन, उसका सबसेक्शन 2, ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाते हैं, ये भारतीय न्याय संहिता के सेक्शंस हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाते हैं कि कोई इस प्रकार का जो झूठा स्टेटमेंट और झूठी बात ये कही जाए जिससे कि जनता की भावनाएं भड़कें, तो यह एक अपराध है। अब कांग्रेस सरकारों के तो क्या कहें। अब आप ये देखें कि राहुल गांधी जब यात्रा कर रहे थे तो एक पुलिस वाला उनकी गाड़ी के नीचे आ गया और बुरी तरह से जख्मी हो गया, उसके पैर टूट गया और वो उसी गाड़ी में बैठे थे। लेकिन उन्होंने ये जहमत नहीं उठाई कि वो नीचे उतरकर ये देख भर लें कि वो पुलिस वाला जो है वो जिंदा है या मर गया। और वैसे आपने तमाम उनके वीडियो जो स्क्रिप्टेड वीडियो हैं वो देखे होंगे कि जिसमें वो स्क्रिप्टेड वीडियो में वो आते हैं और जो कोई रास्ते में मिल जाता है उसके साथ में सहानुभूति दिखाते हैं और बड़ा अपनी सहृदयता और सदाशयता का प्रदर्शन करते हैं। वो सहृदयता और सदाशयता यहाँ कहाँ गई? और ये इतना ही नहीं है, और भी बहुत कुछ कर रहे हैं। जैसे कर्नाटका सरकार में जो प्रसिद्ध सनातन धर्म का केंद्र है धर्मस्थल, धर्मस्थल के साथ में जो भी कर्नाटक सरकार ने किया वो भी अक्षम्य है। वहाँ भी कांग्रेस सरकार है, धर्मस्थल था इसलिए वह फटाफट कूद पड़े उसके बीच में, क्योंकि आप जानते हैं कि क्रिश्चियन मिशनरीज़ का प्रोपेगेंडा क्या होता है कि धर्मस्थल जो कि सनातन धर्म की अटूट आस्था का केंद्र है उसके प्रति आप संदेह उत्पन्न करवा दो, और संदेह उत्पन्न करवाने के बाद में फिर जो वहाँ पे जो आस्थावान लोग हैं उनको कहो कि देखिए ये सब हिंदू धर्म में इस तरह का फ्रॉड होता है, इसलिए तुम ऐसा करो, कन्वर्ट हो, क्रिश्चियनिटी में आ जाओ। ये पुराने हथकंडे हैं। धर्मस्थल कांड में एक व्यक्ति को, नकाबपोश व्यक्ति को, उसका चेहरा नहीं दिखाया गया, एक नकाबपोश व्यक्ति आता है
और क्लेम करता है कि साहब वो सफाई कर्मचारी था, वो सफाई कर्मचारी के रूप में उसने बहुत सारे जो हैं वो महिलाओं के और लड़कियों के शव उसने दबाए हैं, दफनाए हैं, और उन शवों के ऊपर कुछ ये कहा जा सकता है कि साहब के यौन अपराध के चिन्ह भी पाए गए थे। उसके साथ में एक महिला ले आई जाती है, वो कहती है कि साहब कि मेरी यहाँ पर बच्ची थी, वो बच्ची अब गायब है। और अब समाचार ये आ रहा है कि जो भी स्थान उसने बताए और उनको खोदा गया वहाँ कुछ नहीं मिला। एक बात, जो महिला आई थी वो महिला भी अब कह रही है कि साहब कि मुझको पैसे देके मुझसे झूठ बुलवाया गया, लेकिन अभी भी नहीं बताया जा रहा है कि यह व्यक्ति कौन था। अच्छा, यदि कोई कार्रवाई होगी भी तो इस व्यक्ति के ऊपर हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, इसके पीछे क्या षड्यंत्र है उसमें वो नहीं जाएगी। मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी थोड़ा सा और प्रोएक्टिव होना चाहिए। जो प्रावधान कानून में हैं, भारतीय न्याय संहिता में हैं, उन कानूनों में कम से कम जो अपराध बनते हैं उनके ऊपर इनके पास में एक इस प्रकार का एक कानूनी सिस्टम होना चाहिए जिसके हिसाब से उनके ऊपर आप सही एफआईआर करवा सको। आज के दिन में कांग्रेस जो है वो शिव अरूर जैसे व्यक्ति पर झूठी एफआईआर करवा देती है। जयपुर डायलॉग्स पर, अजीत भारती पर और कई यूट्यूबर्स पर झूठी एफआईआर हो जाती है, बेंगलोर में हो जाती है, हम जयपुर में बैठे हैं, घटना कहीं और की है और एफआईआर जो है वो जयपुर में हो गई। आप कुछ भी कह दो राजमाता के प्रति या राजकुमार के प्रति, तो तुरंत जो है वो पूरा सिस्टम एक्टिव हो गए। वैसे तो बात करता है फ्री स्पीच की, लेकिन उसके बाद वो पूरा एक्टिव हो जाता है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वो जिन्होंने झूठ बोला है और झूठ फैलाया है उनके विरुद्ध कार्रवाई करेगा, करना चाहिए और आगे होकर करना चाहिए, क्योंकि ये पूरा एक षड्यंत्र है कि देश की संस्थाओं के प्रति किस प्रकार से अविश्वास पैदा किया जाए और किस प्रकार से जो पश्चिमी टूल किट्स हैं रेजीम चेंज वाली, उनको एक्टिवेट किया जाए। उनको हमें परास्त करना ही होगा। यह देश बहुमूल्य है, इस देश को इस प्रकार से सत्तालोलुप व्यक्तियों के हाथों में एक खिलौना नहीं बनने देना चाहिए। बिल्कुल किसी भी प्रकार से यह स्वीकार्य नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।